Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study the aphorism. So, lastly we have saw the Hering's law of cure and today we are going to see or today we are going to learn aphorism number 3. So, what is given in the aphorism number 3? In aphorism number 3 there is knowledge of physician. तो आइए देखते हैं फर्स्ट नॉलेज ऑफ फिजिशियन. तो पहला नॉलेज क्या है फिजिशियन का? तो नॉलेज ऑफ डिसीज. सो नॉलेज ऑफ डिसीज यानी क्या? अब पहले तो देखो डिसीज मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल कंडीशन दैन दी नॉर्मल कंडीशन, मतलब जो भी डिसीज की कंडीशन होगी वो. ठीक है, तो है ना हमें अगर डिसीज पता ही नहीं है कि क्या है, मतलब डिसीज की पैथोलॉजी नहीं पता हमें, फिजियोलॉजी नहीं पता हमें, अगर नेचुरल फिजियोलॉजी नहीं पता है, पैथोलॉजी अगर डिसीज की नहीं पता है और हमें डिसीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, डायग्नोसिस नहीं पता, उसमें क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, ये सब कुछ अगर नहीं पता होगा तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्मल पेशेंट है या फिर ये डिसीज कंडीशन का पेशेंट है? हम लोग डायग्नोसिस कैसे देंगे, हम लोग उसका रेमेडी सिलेक्शन कैसे करेंगे अगर हमें डिसीज कंडीशन जो है उसकी स्टडी हमें पता ही नहीं है? मतलब डिसीज में जो कुछ भी होना चाहिए, नॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज, अगर ये हमें पता नहीं है तो हमें पेशेंट का कैसे पता चलेगा कि ये इंसान को ये डिसीज है? अगर डिसीज नहीं पता तो हम लोग पेशेंट को रिपीटेशन कैसे देंगे मेडिसिन का, फिर मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब होम्योपैथी में कैसे होता है, जो कुछ भी डिसीज है पेशेंट को, ठीक है, वो है उस पेशेंट को, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का पिक्यूलियर, रेयर, कॉमन, अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हम लोग पिकअप करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग सिमिलिमम निकालते. तो अगर हमें नॉलेज ऑफ डिसीज ही नहीं होगा तो हम लोग PQRS सिम्टम्स निकाल ही नहीं पाएंगे. इसीलिए हैनमैन सर ने कहा है कि देयर इज इंपॉर्टेंट टू नो द नॉलेज ऑफ डिसीज और देयर इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ फिजिशियन अबाउट द नॉलेज ऑफ डिसीज एवरीथिंग. ठीक है, तो डायग्नोसिस से लेके हम लोग उसका रेमेडी सिलेक्शन तक सब कुछ जानने के लिए हमें नॉलेज चाहिए डिसीज. अभी देखते हैं नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर. तो नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर यानी क्या? तो अभी जो भी हम लोग मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जो भी सिमिलिमम हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, पूरा नॉलेज होना चाहिए उस मेडिसिन का जो हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, अगर एक हेल्दी पेशेंट है, उसके ऊपर हम लोगों ने कोई मेडिसिन दे दी और वो मेडिसिन प्रूव हो गई और कुछ साइंस एंड सिम्टम्स मिल गए और एक ऐसे ही एक मेडिसिन एक इंसान पे प्रूव कर दिया और बहुत सारे इंसान पे प्रूव करी हमने मेडिसिन और सिमिलर साइंस एंड सिम्टम्स हम लोग पिकअप करेंगे, तो वो सिमिलर साइंस एंड सिम्टम्स हेल्थ स्टेट में किसके होंगे? तो वो मेडिसिन के होंगे. ठीक है, तो वो मेडिसिन प्रूव हो गई ऐसे हम लोग बोलेंगे, मतलब उसका डॉक्टराइन निकाल देंगे. ठीक है, तो सेम साइंस एंड सिम्टम्स अगर हेल्थ पेशेंट में सेम साइंस एंड सिम्टम्स हमें अगर डिसीज पेशेंट में मिलते हैं तो डिसीज पेशेंट वाले सेम साइंस एंड सिम्टम्स लेके हम लोग वो मेडिसिन उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे. तो कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे? तो अगर हमें नॉर्मल मेडिसिन हेल्थ स्टेट में पता नहीं होगी तो हम लोग डिसीज स्टेट में दे ही कैसे सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए हमें उस पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए मेडिसिन का जो हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तभी जाके हम लोग किसी पेशेंट को वो मेडिसिन दे सकते, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते. ठीक है, तो नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर इज मच मोर इंपॉर्टेंट लाइक द नॉलेज ऑफ डिसीज. ठीक है, तो थर्ड देखते हैं नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू अ डिसीज नॉलेज. नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ ड्रग नॉलेज. अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू अ डिसीज नॉलेज, हम लोग है ना डिसीज के ऊपर कभी ड्रग नहीं देते. ठीक है, और है ना दे ही नहीं सकते क्योंकि हैनिमन सर ने बोला है कि सिमिलिमम निकालना है, इंडिविजुअलाइजेशन करना है, तभी जाके हम लोग कुछ रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर हम लोगों को ड्रग नॉलेज नहीं होगा, मतलब ड्रग जो है पर्टिकुलर ड्रग वो है ना शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है या फिर डीप एक्टिंग रेमेडी है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, ये सब कुछ जानने के पहले ही अगर हम लोगों ने ना ऐसे ही मेडिसिन दे दी और कुछ भी रिपीटेशन दे दिया, कुछ भी पोटेंसी दे दी, कुछ भी मतलब डोज दे दिया और कुछ भी पेशेंट को मेडिसिन दे दी, तो उसका एग्रीवेशन ही होना है और वो पेशेंट क्योर में नहीं जाएगा लेकिन मेडिसिनल एग्रीवेशन में चला जाएगा. इसीलिए हमेशा फिजिशियन को एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज होनी चाहिए, ये मस्ट है. ठीक है, होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग ठीक है सिमिलिमम तो निकाल दिया हम लोगों ने, सारी टोटलिटी निकाल दी, परफेक्ट सिमिलिमम निकाल दिया, लेकिन परफेक्ट सिमिलिमम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो परफेक्ट रिपीटेशन,
परफेक्ट पोटेंसी सिलेक्शन। तो ये सबका नॉलेज रखना ही रखना चाहिए पेशेंट ने, फिजिशियन ने, तो जाके पेशेंट को कंप्लीट क्योर दे सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू अ डिसीज नॉलेज। ठीक है, अगर डिसीज कंडीशन अगर एक्यूट होगी तो हमें रिपीटेशन फ्रीक्वेंट रखनी है, या फिर रिपीटेशन देनी है या नहीं देनी, ये किस चीज़ पे के ऊपर डिपेंड होगा, तो ये डिसीज नॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा। अगर डिसीज एक्यूट है तो रिपीटेड डोज मिलेगा, अगर डिसीज क्रॉनिक है तो रिपीटेड डोज नहीं मिलेगा, सिंगल डोज, बट कुछ देर टाइम पीरियड में हमें वेट एंड वॉच करना है ताकि वो मेडिसिन को एक्ट करने के लिए टाइम मिले। तो दिस इज व्हाट इज एप्लीकेबल इन होम्योपैथी ओनली। ओके, नाउ व्हाट इज द नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। तो देखो, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर बहुत सारे रेमेडीज होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रेमेडीज जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ग्रुप स्टडी सिखाया है, तो ओफिडिया ग्रुप के बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने सिखाया आपको। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप लोग कुछ भी रेमेडी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्यों पढ़ने हैं आप लोगों को, क्योंकि आपको पता चले कि हाँ बाबा ये पेशेंट जो आया है, एक रफ आइडिया मिलती कि हाँ ये ओफिडिया ग्रुप का है, ये कार्बन ग्रुप का है, ये एसिड ग्रुप का है, ये सब कुछ आपको पता चलता है, एक रफ आइडिया मिलती है वो पेशेंट के बारे में। ठीक है, अगर आपको वो ग्रुप का आइडिया मिल जाता है तो है ना आप लोगों को ईजी पड़ता है फिल्टर आउट करने में रेमेडीज। ठीक है, एक बार आपको रेमेडीज का ग्रुप पता चल गया, उसके बाद आप लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो पिक्यूलियर सिम्टम्स पिकअप करने होते हैं। तो पिक्यूलियर सिम्टम्स कैसे मिलेंगे, तो केस लेने के बाद मिलेंगे। केस लेने के बाद आप लोगों को सिमिलिमम निकालना है, उसी मतलब ग्रुप ऑफ रेमेडी से आपको सिमिलिमम देना है। मतलब बहुत सारे अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, लेकिन ईच एंड एवरी रेमेडी इज डिफरेंट इन इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी ग्रुप देख लो, आप कोई भी ग्रुप की रेमेडीज दो कंपेयर करके देखो, दो रेमेडीज कुछ ना कुछ उनमें पिक्यूलियर होगा, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होगा ही होगा। तो इसीलिए आप लोगों को चॉइस ऑफ रेमेडी चाहिए। चॉइस ऑफ रेमेडी क्यों चाहिए, अगर ग्रुप ले लिया, ग्रुप में हजारों रेमेडीज आती है, ठीक है, तो आप लोग हजारों रेमेडीज नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते ना, आपको सिर्फ एक ही रेमेडी निकालनी है, वो भी सिमिलिमम रेमेडी निकालनी है, क्योंकि होम्योपैथी में क्या होता है, सिंगल रेमेडी का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप लोगों को चॉइस ऑफ रेमेडी का नॉलेज होना चाहिए। फाइन, सो नॉलेज ऑफ फार्मेसी, व्हाट इज नॉलेज ऑफ फार्मेसी नाउ। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ फार्मेसी में क्या दिया है, देखो, जब आप लोगों को नॉलेज ऑफ डिसीज होता है, आप लोगों को नॉलेज ऑफ मेडिसिन होता है, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन टू डिसीज होना चाहिए, तो फार्मेसी का नॉलेज भी आप लोगों ने रखना ही रखना चाहिए। क्यों ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एलर्जीज होती है। ठीक है, अगर वो मेडिसिन उसके एलर्जन से बनी हुई होती है तो आप लोगों वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी वो सिमिलिमम है उसकी, तो भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन लोएस्ट पोटेंसी में देंगे और उसका रिपीटेशन करना ही नहीं करना है। तो ऐसी चीज रहती है, उसकी वजह से आपको नॉलेज ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए। वो जो पर्टिकुलर ड्रग आपने दी है वो किस सोर्स से आई है, उसका क्या रिपीटेशन देना चाहिए, उसका क्या एग्रीवेशन होगा, क्या एमेलरेशन होगा, उसमें क्या मतलब पड़े हैं सकशंस करके आपने वो मेडिसिन बनाई है, या ट्राइचुरेशन करके आपने वो मेडिसिन बनाई है, इस सब का फार्मेसी का नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए। इसलिए आप सबको फर्स्ट ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट था होम्योपैथिक फार्मेसी। तो उसमें क्या सिखाया गया था हमें कि है ना, एक मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब करे, कैसे डिस्पेंस करे, कैसे हम लोग उसका पोटेंसी तैयार करें, कैसे मदर टिंचर डिस्पेंस करें, ये सब कुछ का नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंट आता है, उसको लिक्विड पोटेंसी आपने मतलब डिस्पेंस करनी है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे डिस्पेंस करें। ठीक है, डाइल्यूशन मेडिसिन आपको कैसे डिस्पेंस करनी है, इसका नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए आपको नॉलेज ऑफ फार्मेसी ए मस्ट है। ठीक है, ये सीखना ही सीखना है आपको। देन नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज नाउ। नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज में क्या आता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी, ये जो दो डिफरेंट थिंग्स है ना, दोनों भी होम्योपैथी में मैटर करते हैं, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज्यादा। ठीक है, आपने कितनी क्वांटिटी में मेडिसिन दी है दैट विल नेवर मैटर, बट how much and what is the quality of that medicine, that will always matter. Why it is mattering, because quantity में कुछ नहीं रखा है, क्वालिटी में रखा है। क्वालिटी यानी क्या, परफेक्ट पोटेंसी। ठीक है, आपने अगर वो पोटेंसी परफेक्ट सिलेक्ट की है तो क्योर 101% मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्वालिटी बेस पे जाना है, ना कि क्वांटिटी बेस पे। तो यही दिया है नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज में। ठीक है,
एक को प्रॉपर डोज का नॉलेज होना ही होना चाहिए फिजिशियन को. दैट इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. देन नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज. व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ डोज नाउ? अगर हम लोगों ने मेडिसिन दे दी पेशेंट को, ठीक है, तो वो मेडिसिन रिपीट कैसे करे? कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसको रिपीट करने के लिए, ठीक है. तो वो पैरामीटर्स है क्या? तो एक फिजिशियन को नेचर ऑफ डिसीज देखना चाहिए. डिसीज एक्यूट है, क्रॉनिक है, डीप एक्टिंग है, डीप सीटेड है, कि सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स है, ऐसे सुपरफिशियल है. ये सब कुछ का नॉलेज आपको होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? ताकि उसके ऊपर ही हम लोग रिपीटेशन डिसाइड करेंगे. रिपीटेशन क्यों डिसाइड करेंगे? एक्यूट रेमेडी होगा, एक्यूट डिसीज कंडीशन होगी तो फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, घंटों घंटों में रिपीटेशन कर सकते हैं, मिनट्स में रिपीटेशन कर सकते हैं, बार बार ना 1 मिनट में 2 बार रिपीट कर सकते हैं, इतना भी रिपीटेशन चलता है. क्यों? क्योंकि वो एक्यूट एग्जैजुबेशन है. एक्यूट से ज्यादा अगर सीवियर कंडीशन होगी, ठीक है, एग्जैजुबेशन होगा अगर किसी चीज का, क्रॉनिक केस का, तो उसमें भी फ्रीक्वेंट रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड. सो हमें रिपीटेशन का नॉलेज होना चाहिए. नेचर ऑफ मेडिसिन पे भी वो डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन का ड्यूरेशन क्या है, वो मेडिसिन कैसे एक्ट करती है, सुपरफिशियल है, डीप है, पॉलीक्रेस्ट है, ये सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. तब भी जाके अब हम लोग रिपीटेशन ऑफ डोज कर सकते हैं. देन आता है नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर. ना नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर यानी क्या? वॉट इज ऑब्स्टिकल्स? ऑब्स्टिकल्स मतलब एक बीच में, हेल्थ से लेके क्योर के बीच का जो रास्ता है, बीच की जो जर्नी है, तो उसके बीच में कितने सारे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं. अगर पेशेंट को स्मोकिंग का हैबिट है, ड्रिंकिंग का हैबिट है, या फिर कुछ और हैबिट्स है, और वही उस डिसीज का कॉज भी है, तो अगर वो सब कुछ कॉज अगर हम लोग नहीं निकालेंगे, स्मोकिंग कर रहा है पेशेंट और हम लोग मेडिसिन भी दे रहे, फिर भी क्योर नहीं मिल रहा, और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे साइंस एंड सिम्टम्स कम ही नहीं हो रहे, जैसे का वैसे ही है, उल्टा ज्यादा बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें ऑब्स्टिकल्स है. ऑब्स्टिकल्स क्या है? तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, एवरीथिंग, या फिर कुछ एलोपैथिक मेडिसिन चालू है, या फिर कुछ और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ले रहा है वो पेशेंट, तो ये सब कुछ उसके जो ऑब्स्टिकल्स है, तो उसको रिमूव करना है, फिर जाके हम लोगों को कंप्लीट क्योर मिलेगा. तो हम लोगों को ये सारे जो नॉलेजेस है, ये सारा जो एप्लीकेशन है, ये सब कुछ करने के बाद हमें क्योर मिलेगा ही मिलेगा. तो इस सब को आप लोग प्लस करो तो उसका इक्वल क्या आएगा? क्योर ही मिलेगा आपको, कंप्लीट एंड परमानेंट क्योर मिलेगा, ठीक है. तो ये सारा जो नॉलेज है फिजिशियन को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यही नॉलेज अफोरिज्म नंबर 3 और अफोरिज्म नंबर 4 में भी दिया है. तो अफोरिज्म नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन ये जो सारे नॉलेज है ये इस लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं. तो आप लोग इसके नोट्स निकालो एंड जस्ट गो थ्रू इट, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द नॉलेज ऑफ फिजिशियन. इफ डू, देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. थैंक यू.